हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आग बुझाने वाली गैस मतलब अधातु और उससे संबंधित मैं चैप्टर करा रहा था दोस्तों। इससे पहले मैंने जितना वीडियो बना लिया हूँ वो ज़रूर देख लीजिएगा। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अगर चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आते रहें तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा ज़रूर, ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में डिसलाइक करके बताइए क्या सुधार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आग बुझाने वाली गैस है क्या? देखिए, इसमें से आग बुझाने वाली गैस आपको दिख रहा है कौन होगी? ऑक्सी हाइड जो हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं भाई, वो तो ईंधन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये आग को क्या करती है? बुझा देती है। ओके। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का पाई यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किसका कौन से कांच का यूज किया जाता है? तो सी होगा, ठीक है। फ्लिंट कांच का। किस कांच का? फ्लिंट कांच का निर्माण मतलब यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? सबसे अच्छा गैस नहीं माना जाता है कौन सी? हाइड्रोजन। क्यों नहीं अच्छा माना जाएगा आप ही बताइएगा। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो होती है ना हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए उत्कृष्ट गैस नहीं माना जाता है। बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब उत्कृष्ट गैस है। ओके। अधातु और अधातु सामान्यतः क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये इसमें उल्टा केस है कि ये सुचालक होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं या भंगुर होते हैं। तो देखिए ये जो होंगे भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। ओके। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युतता सुचालक है। क्यों? क्योंकि यह भंगुर होते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है कौन? प्रकाश। बीकन प्रकाश के रूप में यूज किया जाता है आपका कौन सा? नियॉन। कौन सा गैस का यूज किया जाता है बीकन प्रकाश के रूप में? नियॉन का प्रयोग करते हैं। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल कहलाता है? तो खनिज अम्ल है आपका कौन सा? 270 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खनिज अम्ल हाइड्रोक्लोरिक जो होती है HCl यह खनिज अम्ल होती है, क्योंकि ये पेट में पाया जाता है, खाने योग्य है। फास्फोरस प्रचुरता मात्रा किस में पाए जाते हैं? फास्फोरस किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। फास्फोरस प्रचुरता किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? कांच जो है सुपर कोल्डेड लिक्विड है। क्या है? अतिशीतित मतलब सुपर कोल्डेड लिक्विड। कौन होगी? तो कांच जो होगी। फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में बनाने के लिए। स्फटिक क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं, तो किसका क्वार्ट्ज ये क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का। ओके। सिलिका का क्या है? ये क्रिस्टलीय रूप है। और क्वार्ट्ज को ही कहते हैं क्या? सिलिका। क्वार्ट्ज को क्या कहेंगे? सिलिका। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन सी यूज किया जाता है? तो हाइड्रोजन। वनस्पति को बनाने में यूज किया जाता है हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? ये स्रोत है अमोनिया। कौन सी होगी? अमोनिया होगी। ओके। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पाद का मुख्य स्रोत अमोनिया है। हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला कौन सी होती है? हाथ से गैस के फार्मूला होती है N2O। N2O। कौन सा कौन सा सार्वजनिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पहला नंबर, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जल वाष्प। तीनों हो जाएगी उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट है, कौन हरित गृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हरित गृह गैस है। क्या है? हरित गृह गैस है। हाँ है। सल्फर डाइऑक्साइड भी हरित गृह गैस है। ऑप्शन पर पूरा पढ़िएगा। ओके, मीथेन भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, किसका किसका सबसे ज्यादा होता है? तो NPK होगा। ठीक है, NPK का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। ओके, नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको सुखा देता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? हवा के द्वारा स्वच्छ कर सकते हैं। हवा के द्वारा, मतलब हवा नहीं है, हवा में हर चीज रहता है। ऑक्सीजन सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन सही ऑप्शन रहेगा। हवा से अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो हवा मानना पड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन सही रहेगा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को शुद्ध करना है तब। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भाप अंगार गैस कैसे बनता है भाई? आपको पता है, तप्त कोक पर भले जल वाष्प प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस, जिसे जल गैस के भी नाम से जाना जाता है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, मीथेन तो आपका सबसे पहले है, ये है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका जो होगा ये नहीं होगा। हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का उदाहरण कौन सा सबसे बढ़िया माना जाता है? तो हीलियम आप सही में बढ़िया मानिएगा। क्यों मानिएगा? क्योंकि यह रिएक्शन नहीं करती वायुमंडल में। हाइड्रोजन तो भाई करती है। ओके, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। ओके, इसको जो है ना आवारा तत्व भी कहते हैं हाइड्रोजन को, याद रखिएगा। तो सबसे बढ़िया कौन हो जाएगा? हीलियम, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे, आटा, पानी इत्यादि का मिश्रण के उठने का क्या कारण है? तो क्या कारण होता है? क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करती है, निर्मोचन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगी? निर्मोचन कर देती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? निर्मोचन कर देगा। कौन सा एक आम तौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक इसमें से बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, यह ग्रीन हाउस गैस जरूर देता है। ओके, बाकी वायु प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी वायु प्रदूषक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी वायु प्रदूषक हो गया। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन भी क्या है आपका? वायु प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। हाँ, हीट भले करेगी लेकिन प्रदूषक नहीं होती है। इसी की वजह से वायुमंडल जो होती है गर्म रहती है और पृथ्वी का तापमान बना रहता है। हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है, किसका यूज करते हैं पीराहारी के रूप में? आयोडीन के आयोडीन का यूज करते हैं पीराहारी के लिए। ओके, थायराइड ग्रंथि के लिए खासकर जरूरत होता है। क्लोरीन वाटर को साफ साफ करने के लिए। पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं।
किसके रूप में लेंगे? नाइट्रेट्स के रूप में लेंगे पौधे नाइट्रोजन को। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इस कारण से क्या होता है, आपका चैप्टर धातु वाले खत्म होते हैं। अगले चैप्टर मिलेंगे कार्बन रासायनिक में दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।